रात के 2 बजे अचानक दांत में ऐसा दर्द उठा है जैसे किसी ने नर्व्स को पकड़ लिया है, जोर से खींच लिया हो। और सर, कान और गले तक पेन चला जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उस टाइम डॉक्टर मिलना पॉसिबल ही नहीं होता। अगर आपने कभी टूथेक फील किया है तो आप जानते हो ये दर्द हमेशा हेडेक से भी बहुत ज़्यादा अनबेरेबल होता है। अगर आपको ये दांत दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी में लोग पड़ जाते हैं। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा टूथेक में तुरंत रिलीफ कैसे मिले, कौन सी मेडिसिन सेफ है और कौन सी गलती जो कि दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देती है। दांत का दर्द जो है लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं क्या कि चलो कोई बात नहीं, कल देख लेते हैं, थोड़ा पेन किलर खा लेंगे, हो सकता है खुद से ही अपने आप भी ठीक हो जाए। लेकिन सच तो ये है कि टूथेक जो है, मतलब दांत का दर्द जो है, वो कभी भी बिना रीजन के नहीं होता है। उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है, तभी वो होता है। कभी हो सकता है कि कैविटी हो गई हो, उसकी वजह से हो। कभी हो सकता है नर्व तक इन्फेक्शन पहुंच चुका हो, उसकी वजह से हो। कभी हो सकता है विजडम टीथ, जिसको लोग आमतौर पे अकल दांत बोलते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो। और जब दर्द बढ़ता है तो सिर्फ पेन नहीं होता, नींद उड़ जाती है, काम पर फोकस नहीं हो पाता है और आपका बिल्कुल मूड भी बहुत ज़्यादा ही ऑफ हो जाएगा। एक कॉमन मिथ मैं यहीं पे तोड़ देता हूँ कि पेन किलर खा लिए मतलब कि प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि चलो भाई दर्द की दवाई खा लिए प्रॉब्लम समाप्त हो गई, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेन किलर जो है वो सिर्फ अलार्म को बंद कर देगी, जो आपको मिल रहा है अलार्म, उसको वो बंद कर देगी। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है कि लोग क्या है कि पेन को दबाने के चक्कर में डॉक्टर के पास जाने में डिले कर देते हैं। मैंने खुद ही देखा हुआ है कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे जो आते हैं, वो लोग पहले ऑलरेडी पेन किलर खा लेते हैं, जब उससे भी नहीं होता है तब फिर वो हमारे पास आते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। मैं हूं डॉक्टर विद्याभूषण, मूर्ति डेंटल केयर से। और आज मैं आपको सीधी और प्रैक्टिकल बात बताऊंगा। इसमें ना तो किसी तरह का आपको डर होगा, ना ही किसी तरह का जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होता है कि ये हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सिर्फ मैं ये सब बताऊंगा कि टूथेक में तुरंत रिलीफ आपको कैसे मिले और कब आपको डॉक्टर के पास जाना कंपलसरी हो जाता है, इसके बारे में भी मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो टूथेक जो होता है, जो दांत का दर्द होता है, वो आखिर होता क्यों है। बहुत सारे केसेस में दांत के अंदर इन्फेक्शन होता है जो नर्व तक पहुंच जाता है। इसी वजह से पेन इतना ज़्यादा शार्प होता है और डीप होता है, जो कि और ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है। अब आते हैं कि तुरंत रिलीफ पर, मतलब लोग सोचते हैं कि तुरंत रिलीफ कैसे होता है। तो मेडिसिन जो है वो टूथेक में यूज़ होती है। अगर मान लीजिए कि पेन ज़्यादा है तो बेसिक पेन किलर्स या फिर जो टेम्प्रोरी रिलीफ आपको हो सकता है थोड़ा देर के लिए, वो दे। पैरासीटामोल जो है ये और आइबुप्रोफेन जो है जनरली सेफ मानी जाती है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है, जो भी मैं मेडिसिन के बारे में बताता हूँ उसका बिल्कुल लिमिटेड डोज होना चाहिए। उसको कभी भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ले लिए तो ज़्यादा हो गया, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ लोग एक चीज़ और गलती कर बैठते हैं कि दोनों को बिना सोचे समझे साथ में भी ले लेते हैं या फिर बार बार डोज को रिपीट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें गलत है। इस एक बात को इग्नोर करना मतलब स्टोमक और किडनी आप दोनों को रिस्क में डाल रहे हैं। अगर पेन जो है काफ़ी सीवियर हो तो किटरोल डीटी जैसा मेडिसिन जो है कभी कभी हम लोग सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। इसको च्यू नहीं करना होता है, इसको बस पानी में डिजोल्व करके लेना होता है ताकि फास्ट एक्शन मिले। और हाँ, याद रखना है कि जब भी मैं बोल रहा हूँ, कभी भी मैक्सिमम डोज 2 डोज, उससे ज़्यादा नहीं। और ये भी तब जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तभी आप मेडिसिन खाएं, नहीं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। ये मेडिसिन सिर्फ टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए होती है। ये आपको, अगर आप सोचिए कि ये आपका सॉल्यूशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर होम रेमेडीज की बात करें जो तुरंत काम करती है, जैसे लौंग, क्लोव जो होता है। इंडियन घरों में सबसे ट्रस्टेड नुस्खा जो है वो लौंग है। लौंग के अंदर जो है नेचुरल पेन किलर रिलीविंग ऑयल होता है, जो कि नर्व्स को टेम्पोरली नम कर देता है, मतलब सुन्न कर देता है। अगर क्लोव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो कॉटन में आप क्या कर सकते हैं कि क्लोव को आप क्रश करके उसको भी लगा करके यूज कर सकते हैं। और अगर ऑयल है तो उसको डायरेक्ट कॉटन में लगाइए और सीधे उस जगह पे रखिए। 10 से 15 मिनट के अंदर पेन में नोटिसेबल आपको रिलीफ मिलेगा। अगर क्लोव ऑयल नहीं है तो आप वही जो मैंने बताया ना कि 1-2 लौंग को क्रश करें और थोड़ा सा उसमें कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल मिला लीजिए। इस पेस्ट को दर्द वाले जगह पे रखिए, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। ये रेमेडीज सिर्फ और सिर्फ आपके इमरजेंसी में है, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए आप आसपास आपके डॉक्टर हैं जो कि अवेलेबल हो, तो आपको तुरंत ही उनके पास आकर के ठीक कराना चाहिए। लेकिन याद रखिए, इन्फेक्शन को निकालती नहीं है, सिर्फ आपके बस उस टाइम के
फॉर द टाइम बिंग बस पेन को कम कर देती है, दर्द जो है वो कम हो जाता है। अब कॉमन गलती है जो कि लोग टूथेक में हमेशा करते हैं, हॉट वाटर से लोग गार्गल कर देते हैं जब स्वेलिंग हो, डायरेक्ट पेन किलर जो है दांत पर रख लेना, अल्कोहल या फिर स्पिरिट यूज करना, और सबसे डेंजरस कॉटन को अंदर घुसा करके छोड़ देना। ये सब जो है दर्द को बिल्कुल, मैं बोलूँगा बहुत सारे केसेस में आपका दर्द बढ़ा सकता है। अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे मैं बता देता हूँ सारे स्टेप्स, जैसे कि आप माउथ को क्लीन रखिए, सॉफ्ट ब्रशिंग करिए, लेकिन पेनफुल एरिया जहाँ पे जिस जगह पे दर्द है वहाँ पे आप एग्रेसिवली ब्रशिंग मत करिए। कोल्ड कंप्रेस और स्वेलिंग, अगर स्वेलिंग है तो चेक करके बाहर से आप लगा सकते हैं, मतलब बर्फ डाल करके कपड़े में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेन जैसे ही थोड़ा कंट्रोल में आए तुरंत आपको हमारे पास आना चाहिए, या जो भी आपके पास नियर बाय डॉक्टर हैं उनके पास आपको जाके अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। अब फिर बात करते हैं प्रिवेंशन की। आज से ही आप जो मैं बता रहा हूँ ये सारे हैबिट्स को आप स्टार्ट कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। रात को ब्रशिंग बिल्कुल स्किप मत कीजिए, स्वीट्स खाने के बाद रिंस कर जरूर करिए, 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप कराइए, और कभी भी माइल्ड सेंसिटिविटी हो या फिर फुल स्टक फील हो तो इग्नोर मत करिए। अर्ली स्टेजेस में जो है ट्रीटमेंट सिंपल होता है, लेट स्टेजेस में हो सकता है कि पेन जो है वो ज़्यादा हो जाए, और हो सकता है ट्रीटमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो सकता है, और आपके लिए परेशानी भी हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए। इसीलिए आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आज की वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिली हो कि टूथेक जो होता है, जो दांत का दर्द होता है, उसके पेन को आप कैसे मैनेज करेंगे और कौन सी गलतियां जो है वो उससे आपको बचना है, तो इस वीडियो को लाइक करना एक सिंपल सपोर्ट होगा। और अगर आप अपनी डेंटल हेल्थ को लाइटली नहीं लेते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो कि अदर डेंटल टिप्स और मेडिकल टिप्स, जो भी आपके हेल्थ रिलेटेड टिप्स है वो सब के वीडियो डाले हुए हैं जो आपको बहुत तरह से फ़ायदा करेंगे। तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, दांत का दर्द जो है वो सिर्फ पेन नहीं होता है, ये इनफैक्ट वार्निंग होता है कि वार्निंग की कुछ कुछ तो अंदर गलत चल रहा है जिसको ठीक करना है। आज अगर पेन आपने दबाया तो हो सकता है कल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और हमेशा एक बात आपको याद रखना है कि दर्द जब बोलता है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी स्माइल और हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।